हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी वो फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। लोग किसी चीज़ को कितना ख़रीदेंगे सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड। देखो यहाँ पे अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको आप एक बार ज़रूर वॉच करना। हम सबको पता है कि जब मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिल रही होती है तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जब वही चीज़ महंगी मिल रही होती है, इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो उसको लोग कम ख़रीदते हैं। अगला डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़ती है नॉर्मल गुड्स के केस में, लेकिन कुछ गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकम बढ़ने पर लोग व्हीट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड डिटर्मिनेंट है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी वर्सेस कॉफ़ी। चाय पत्ती महंगी हो गई, लोग कॉफ़ी लेने लगेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड इंक। अगर इंक महंगी हो गई तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। फोर्थ डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। There is a high demand for trendy and favorite items. Example, the demand for cricket kits increases during the cricket world cup. अगर किसी चीज़ का फैशन ट्रेंड या लाइकिंग बढ़ जाए तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब BTS का कॉन्सर्ट होता है तो उनके मर्चेंडाइज की डिमांड स्काई रॉकेट कर जाती है ना। तो ऐसा ही है। फिफ्थ जो डिटर्मिनेंट है वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। इफ़ देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इंक्रीजेज इन द फ्यूचर देन द डिमांड इंक्रीजेज टुडे इटसेल्फ। अगर लोग एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो वो आज ही ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे कि गोल्ड के प्राइजेस अगर बढ़ने वाले हैं तो लोग पहले ही ख़रीद लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम में इस आंसर को एज इट इज़ लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, अगला डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन एंड साइज़ ऑफ मार्केट। लार्जर पॉपुलेशन और लार्जर मार्केट साइज़, ग्रेटर डिमांड। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी या जितना बड़ा मार्केट होगा उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेट्रो सिटीज़ में टूथपेस्ट की डिमांड रूरल एरियाज़ से ज़्यादा होती है ना। तो now come to the conclusion. Demand depends on many factors, not just price. These factors are called determinants of demand and they shift the demand curve rightward or leftward. तो स्टूडेंट्स, प्राइस इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर उसके अलावा भी 5 और मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे, और ये डिमांड कर्व को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।